कश्मीर समस्या कैसे बना? कश्मीर तो पहले कोई समस्या था नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो यहाँ के दो टाइप का राज्य हुआ करता था। एक था देसी रियासत और दूसरा था अंग्रेजों द्वारा स्थापित राज्य, है ना, अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेश, ये ना था। किसके द्वारा शासित? अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेश। और दूसरा कौन रियासत था? देसी रियासत। तो अंग्रेजों ने देसी रियासत वालों से कहा कि भारत का आजाद होने वाला है, आपका इच्छा है या तो स्वतंत्र है या तो भारत या किसमें मिले? पाकिस्तान में मिले। लेकिन भारत या पाकिस्तान में मिले, ये ना बोला था। तो भारत के कई देशी रियासतों ने अपने आप भारत संघ में मिलने का फैसला ले लिया, लेकिन 4 ऐसे देशी रियासत था जो भारत संघ में मिलने से क्या कर दिया? मना कर दिया। वो 4 देशी रियासत कौन था? जम्मू एंड कश्मीर, जिसका महाराजा हरि सिंह था, और दूसरा था जूनागढ़। कौन था रे? जूनागढ़ था। तीसरा हैदराबाद, जिसका राजा कौन था? निजाम था। और चौथा था मणिपुर, जिसका राजा कौन था? बौद्धस्थ था। ये ना था। तो लेकिन आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है, वो मुख्य टॉपिक है कौन सा समस्या? कश्मीर। तो हम लोग कश्मीर पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? कश्मीर पर। एक्चुअली ऐसा देखा गया कि कश्मीर का जो मुख्य प्रॉब्लम था ये था, वहां का मुख्य प्रॉब्लम था डेमोक्रेटिक डिविजन, है ना। वहां पर 90% आबादी मुसलमानों का था और 10% आबादी किसका था? हिंदू का था। और यदि हम देखें संपत्ति में, संपत्ति का बंटवारा में 90% आबादी 90% संपत्ति किसके पास था? हिंदुओं के पास था। और 10% किसके पास था? मुसलमान के पास था, है ना। तो 90% मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तान चाहता था कश्मीर किसका हिस्सा बने? पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये ना चाहता था पाकिस्तान। क्यों बोलो? क्योंकि 90% कौन था? मुसलमान था। लेकिन वहां का राजा कौन था? एक हिंदू हुआ करता था। तो वो मिलने के लिए किसी भी राष्ट्र में तैयार नहीं था, ना तो भारत में ना तो पाकिस्तान में, समझे। लेकिन हुआ क्या, तभी क्या गया, काबिलियाई आतंकवादी, है ना। वहां पर एक पार्टी होता है जहां पर 2 आदिवासी समाज रहते हैं। एक समाज है पश्तून, एक कौन है? पश्तून। और दूसरा है तनौली। उसने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हरि सिंह के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह किया। उस विद्रोही के सपोर्ट कश्मीरी सेना करने लगा। कौन करने लगा? सॉरी, पाकिस्तानी सेना। कौन सेना करने लगा? पाकिस्तानी सेना उस विद्रोही को क्या करने लगा? सपोर्ट करने लगा। तभी हरि सिंह घबरा गया और अपना प्रधानमंत्री किसको? मेहर चंद महाजन। मेहर चंद क्या रे? महाजन को कहा भेजा? दिल्ली भेजा गया भारत सरकार से क्या लेने के लिए? मदद लेने के लिए। कौन सपोर्ट? सैनिक सपोर्ट लेने के लिए। पंडित नेहरू ने इसको आश्वासन दिया कि हम देंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि फ्री में हम खून बहा नहीं सकते। तुम जब कश्मीर में मिल नहीं सकते तो हम तुम्हारे लिए खून बहा नहीं सकते, ये ना बोला। तो इससे मजबूर होकर आखिर में जब इसको पता चल गया कि अब हम बर्बाद ही होने वाले हैं, तो क्या कर लिया इसने, है ना। तो भारत के विलय पत्र पर क्या कर दिया? सिग्नेचर कर दिया। और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का कौन सा अंग बन गया? अभिन्न अंग बन गया ना। इस तरह से कश्मीर का भारत में विलय हो गया। लेकिन कश्मीर का भारत में विलय तो हो गया, लेकिन वहां पे और एक प्रॉब्लम तो बचा ही था। इसकी जो विद्रोह कर दिया था, प्रॉब्लम बचा था ना। दूसरा, पाकिस्तानी आर्मी इधर से कवर कर रहा था, है ना। जो विद्रोही के रूप में ही था वही कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है ना। वो आर्मी का कपड़ा पहना नहीं था, लेकिन इस एरिया पे कंट्रोल कर रहा था। ये जो आपका एरिया है, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, जिसको आज पाकिस्तान क्या बोलता है? पीओके बोलता है, पाक अधिकृत कश्मीर। हम लोग पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान इसको बोलता है कौन? कश्मीर, आजाद कश्मीर बोलता है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं, पाक ऑथोराइज्ड कश्मीर। इस हिस्सा पर उसने आक्रमण कंट्रोल कर लिया, है ना। तो हम उसको पीटने जब लगे तो ये यहां तक भागा, लेकिन इतना बच गया ना। लेकिन ठीक है कि हम लोग पाकिस्तानियों से तो इतना कश्मीर को आजाद करा लिए ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ का दूसरा, शेख अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला रे? शेख अब्दुल्ला, जो बंदा क्या पढ़ के आया था, जल्दी बोलो। क्या बनना चाहता था, जल्दी बोलो। प्रधानमंत्री बनना चाहता था, कश्मीर का नेता बनना चाहता था। वो कश्मीर में सामाजिक परिवर्तन चाहता था। क्या चाहता था? मतलब लोकतंत्र, गणतंत्र स्थापित करना चाहता, यही चाहता था। उसने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह नहीं किया बल्कि आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन।
हम विद्रोह और आंदोलन में अंतर बताए थे ना। तो शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, और 90% जनता मुसलमानों का था, उसको बहकाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उसको बहकाने लगा, देखो कश्मीर तुम्हारा है, तुम्हारा जमीन पे हक होना चाहिए, तुम्हारा जमीन पे क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए, कुछ भी बकने लगा, है ना। तो बस, लेकिन अब कश्मीर किसका हिस्सा बन चुका था, भारत का ना रे। अब ये कुछ भी कश्मीर में करेगा तो किससे लेना होगा सलाह, भारत सरकार से, क्योंकि कश्मीर किसका इसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है ना। कश्मीर किसका हिस्सा है रे, भारत का हिस्सा है। तो अब क्या प्रॉब्लम हुआ, सुनो। तो शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने बोला कि तुम चाहते क्यों आंदोलन खड़ा कर रहे हो, क्यों लोगों का माइंड को चेंज कर रहे हो। एक चीज बताओ कि 90% लोगों को यदि खराब कर दिया जाए बुद्धि, तो एक दिन प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, होगा ना रे। तो इसको जब कहा गया तो इसने कहा कि देखिए मेन प्रॉब्लम है कि जानते हैं कि आप कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिए। बोला हाँ, ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि महाराजा ने सिग्नेचर किया है ना रे, और शर्त है कि जो जिसमें मिलना चाहते मिल सकते हैं। तो महाराजा मेरे मिला, हमने क्या कर लिया, मिला लिया, सीधी सी बात है ना। तो लेकिन इसने कहा कि हमें एक चीज का डर है। बोला क्या डर है, डर ये है कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है ना, ये घाटे में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बोला कैसे बर्बाद हो जाएगा, बोला ऐसे बर्बाद हो जाएगा जैसे दिल्ली में पूरा विदेश का लोग आके रहने लगा, तो दिल्ली का कुछ संस्कृति सभ्यता बचा क्या, नहीं बचा। तो बोला कि वही हाल कश्मीर का हो जाएगा, पूरा बिहारी, पूरा यूपी, पूरा गुजराती सब आ जाएगा, तो फिर हम लोग कश्मीरी किधर है दिखने नहीं लगेंगे। इसीलिए इसने यहाँ पर बोला कि हमें एक विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। वो विशेष राज्य का दर्जा के अनुसार भारतीय संविधान में एक नया क्लॉज लागू किया, धारा 370 अनुच्छेद 300 क्या रे 70 लागू किया ना, जिसके तहत कश्मीर को कौन राज्य का दर्जा मिला, विशेष राज्य का दर्जा। और ये कब लागू किया गया, 1954 में। कब लागू किया गया, 1954 में। और इस विशेष राज्य के दर्जा अनुसार अब कश्मीर का अलग संविधान होगा, अलग झंडा होगा। क्या होगा जल्दी बोलो, अलग से संविधान होगा और अलग से क्या होगा, झंडा होगा। तथा कश्मीर एक भारत का ऐसा विशेष राज्य बना जिसका प्रधानमंत्री होने लगा, और कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री कौन बना, शेख अब्दुल्ला बना। वाओ, देख रहे हैं विशेष राज्य क्या होता है, क्या है, बर्दाश्त है तुम लोगों को, क्या कभी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन उस समय हमारे पीएम का मजबूरी रहा था, मजबूरी ये था कि हम पहले इधर से प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इधर गरीबी था, बेरोजगारी था और शिक्षा था, देश आजाद हुआ था ना रे। तो इसको हमें डेयरी मिल्क के खिलाना पड़ा कि लो बेटा खाओ, है ना। बाद में कितना दिन खाएगा, है ना। 1954 से खाते जा रहा था, और इतना प्रॉब्लम इसका हो गया, इतना मन बढ़ गया कि कश्मीर में 4 लाख वाल्मीकि समाज है, अब 7 लाख हो गया होगा। कौन समाज है, 7 लाख में कितना है वाल्मीकि, मतलब आजादी के बाद जो पाकिस्तान से वाल्मीकि समाज भाग करके, मुख्य रूप से एससी है, कहाँ आया था, कश्मीर आया था। कहां से भाग करके रे, पाकिस्तान से भाग करके। उसको जो है ना, नागरिकता तक नहीं दिया इन लोगों ने। वाल्मीकि समाज समझ रहे हो ना, साफ सफाई नहीं करता होगा, उसको क्या नहीं दिया, नागरिकता तक नहीं दिया, इतना बदतमीज था, है ना। किन लोगों ने उसको नागरिकता नहीं दिया, कश्मीरी लोगों ने। क्यों नागरिकता देंगे, कश्मीर में जमीन खरीदेगा, घर बना लेगा, नागरिकता नहीं दिया। अब सोचो कि तुम्हारे देश में तुम्हें नागरिकता नहीं मिले तो कैसा लगेगा, बहुत खराब लगेगा ना। तुम नागरिकता लेने का मतलब समझते हो, तुम भारत का नागरिक हो तभी तुमको सरकारी नौकरी मिलेगा, तभी तुमको जमीन मिलेगा, है ना। तुम भारत का कब बनो, नागरिक बनो तब। तो वाल्मीकि समाज को इन लोगों ने, शेख अब्दुल्ला के वंशजों ने आज तक 2019 तक नागरिकता तक नहीं दिया, बदतमीजों ने। और एक और कानून था, यदि कोई कश्मीर की लड़की बाहर शादी कर लेगा तो कश्मीर की नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम समझ रहे हो। तो कश्मीर में ढेरी टाइप का प्रॉब्लम था, और उसका विवाह का होगा, तलाक का होगा, उसका अपना कानून होगा, है ना। कहीं भारत सरकार का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन 4 जगह पे मात्र भारत का कानून लागू होता था। बताओ कौन कौन 4 जगह पे, है ना। कहाँ पे, सुरक्षा में, बैंकिंग में, इससे पानी वगैरह जो एरिया हो गया, है ना। यानी पानी मन बोलो, उसको विदेश बोलो, विदेश नीति जानता है तुम लोग ना, किससे कश्मीर दोस्ती करेगा नहीं करेगा, क्या कश्मीर है, उसका फैसला कौन सरकार करेगा, भारत सरकार। समझ रहे हो।
अब बाकी कहीं नहीं, बाकी सब कश्मीर सरकार। अब तुम ही सोचो कि कश्मीर के लाल चौक पर आजादी के 70 साल तक जो है ना झंडा तक नहीं फहराया गया था। सीधे बोलता था झंडा फहराएंगे ना, जो फहराएगा उसको उड़ा देंगे, है ना। ये हालत हुआ था 1990 में। इस कश्मीर धारा 370 के कारण वहां पर जो 10% हिंदू था ना, उसको काट काट के भगा दिया। वो लोग आके जम्मू में बस गया, पूरा खाली, जबरदस्ती घर में घुस गया, है ना। जिसको एक मूवी आया द कश्मीर फाइल्स ना रे, उसको आप देख सकते हैं। ये हालत हुआ था इन लोगों का। एक का घर में घुस घुस के मार दिया था सबको, बोला कश्मीर मुसलमानों का, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। अब बताओ, ये जबरदस्ती हुआ, ये किसके कारण, 370 के कारण। फिर जानते हो क्या किया, फिर भारत में एक शेर पैदा हुआ जो कि भारत का प्रधानमंत्री बना। क्या नाम बताओ उसका, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसको बोला शेख अब्दुल्ला के खानदानों को, देखो बेटा चॉकलेट तुम बहुत खा लिया है, दांत क्या हो चुका होगा, सड़ चुका होगा। अब एक काम करो, तुम चॉकलेट खाना क्या करो, बंद करो। और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। चॉकलेट छीन लिए। अब चिल्लाने लगा कि पप्पा चॉकलेट नहीं खिलाएंगे तो हम झंडा नहीं उठाएंगे। ये बोला रे कौन, मुफ्ती महबूबा ये बोली थी कि यदि हमको भारत 370 हटा देगा तो हम झंडा नहीं उठाएंगे। और जानते हो खुशी की बात है कि इस बार लाल चौक पर बच्चों ने जाके झंडा फहरा दिया। बड़का तो दूर की बात है, कौन फहरा दिया, बच्चा झंडा फहराया, है ना। मेरे गांव में कश्मीर में लड़की रहती थी और उनके पापा रहते थे, भुच्चा पूड़ी ना बेचता है, वह बेचती थी। तो उसकी बेटी 8 क्लास में पढ़ती थी। अभी हम 5 दिन पहले गांव गए थे ना, वो लड़की बैठी थी। हम उसको बोले कि आदिवासी कहाँ से आई है रे, इसको पहचानते नहीं है। तो बोलने लगी सर हम कश्मीर में पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं, बोली 8 में, है ना। हम बोले तुमको डर लगता होगा, बोली नहीं सर हम ही डंगा देते हैं। वैसे बोल रही थी। फिर बोली कि लाल चौक जानती हो, बोले हाँ लाल चौक जानते हैं, वहां झंडा फहरता। बोला सर बच्चे लोग मिलके फहरा देते हैं आप, है ना। वाह, इसको बोलता है सामाजिक परिवर्तन। देख रहे हो ना, धारा 370 हटने से अब तुम लोग आराम से कश्मीर जाओ, घर बनाओ और रहो, है ना। क्योंकि कश्मीर का झंडा क्या हो गया, खत्म। कश्मीर का संविधान क्या हो गया, खत्म, है ना। यही था धारा 370। लेकिन पाकिस्तान को अभी भी चैन नहीं आया, अभी भी वो सपना रहा है कश्मीर किसका है, मेरा है। अब बीच बाच में क्या कर देता है, आतंकवादी को भेज देता है और बम तम क्या कर देता है, उड़वा देता है। आदत से नचा रहा है, मजबूर है वो, है ना रे। बीच बाच में बम को क्या करते रहता है, उड़वाते रहता है ना। अरे उसको पाकिस्तान को कितना बार बोलेंगे तुम चंगू मंगू को मत बोझो, क्या तुम रसुनिया फटक्का लेके बेचते हो। जहर दिमाग खराब, एक बार आलू बम मारेंगे तो पता चलेगा किधर गया, है ना रे। और क्यों फटक्का लेके बेचता है, रसुनिया फटक्का बेचता है, साला किधर लग जाता है, घाव तो हमको हो जाता है ना। दिमाग खराब हो रहा है, एक बार देंगे कौन बम, आलू बम, है ना। हाँ तो उसको समय देखो। और प्रॉब्लम ये है, एक चीज बताओ, आखिर आखिर पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर क्यों करता है। देखो पाकिस्तान का अपना प्रॉब्लम है बेरोजगारी। क्या है रे, बेरोजगारी और महंगाई। और उसको चुनाव जीतने के लिए बेरोजगारी और महंगाई पर पर्दा डालने के लिए, क्या डालने के लिए, पर्दा डालने के लिए कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है। समझ रहे हो ना, ताकि जनता उससे रोटी न मांगे, जनता उससे क्या न मांगे, रोजगार न मांगे। क्या बोलता है, कश्मीर देंगे, कश्मीर देंगे तो क्या चाटोगे कश्मीर को, है ना। चिल्लाते रहता है कश्मीर देंगे कश्मीर देंगे। 1947 से लेकर के 2000 कितना हो गया, 24 हो गया। आज मोदी सरकार यहां से यहां तक रेल लाइन बिछा दिया और तुम अभी चिल्ला रहे कश्मीर देंगे, घंटा देंगे। जो पीओके है वो आपकी बार जैसे 400 पार होगा ना, उसको भी छीन के क्या करेंगे, ले लेंगे। तो इस बार मोदी का नारा है, आपकी बार कितना पार, 400 पार होने दो, पीओके को वापस करेंगे। आ बात समझ में, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में यदि पाकिस्तानी आतंकवादी हमला करवाता है ना, उसमें उसका स्वार्थ है, उसको कश्मीर नहीं चाहिए।